अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे टिकटॉक की वायरल वाइटनिंग क्रीम। अब ये वाली जो क्रीम है ना, ये टिकटॉक पे वाइटनिंग क्रीम के नाम से चल रही है, बोली जा रही है, पूछा जा रहा है इसके बारे में। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ डिटेल वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि ये वाली जो क्रीम है वो एग्जैक्टली है किस चीज़ के लिए। तो ये स्किन ऑरेंज क्रीम है, इसमें जो है वो एजेलिक एसिड है। अब एजेलिक एसिड यूज़ किस चीज़ के लिए होता है और यूज़ किस चीज़ के लिए करना चाहिए आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो यूज़ होता किस चीज़ के लिए है यहाँ पे। अब मेनली ना यहाँ पे इसका एक जो पर्पज़ है जो समझा जा रहा है आजकल वो ये है कि ये वाइटनिंग के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से आपने जो है वो इसे यूज़ किस चीज़ के लिए कर सकते हो और यूज़ करना किस चीज़ के लिए और कैसे, लाइक साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स हर चीज़ जो है मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो जो एजेलिक एसिड होता है ना, वो आपने जो आपके फेस पे रेडनेस हो जाती है ना, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। काम डाउन करता है आपकी स्किन को। देन पिगमेंटेशन के लिए काम करता है। अब एक चीज़ आपने माइंड में रखी है कि क्योंकि ये वो क्रीम है जो कि आपको फार्मेसी से मिल जाएगी, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं। तो ये एक एज मेडिसिन एज ट्रीटमेंट यूज़ होती है। ये दूसरी वाइटनिंग क्रीम्स की तरह नहीं है कि जो आपको नुकसान देगी। ये प्रॉपर एक आपका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो पिगमेंटेशन के लिए काम करेगी। उसके बाद टेक्सचर जो होता है ना, जैसे आप लोग स्किन बम्पी स्किन हो जाती है, छोटे छोटे, लाइक आपकी एक जगह से स्किन आपकी बिल्कुल स्मूथ है, दूसरी जगह से आपको बिल्कुल अजीब सी स्किन आपकी लग रही होती है, उसे ये जो है वो ठीक करता है। उसके बाद अनइवन स्किन टोन जो होता है कि एक साइड से आपका फेस जो है वो उसका कलर बहुत अच्छा आपको लग रहा था, दूसरी साइड से आपको लग रहा था कि थोड़ा सा डार्क है, यानी ये थोड़ा सा ना अनइवन स्किन टोन जो होता है उसे इवन आउट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो है क्लॉग्ड पोर्स, जो आपको ओपन पोर्स का इशू होता है, ये उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। जिनको नाइसिनामाइड से और सैलिसिलिक एसिड से फ़र्क नहीं पड़ता ना ओपन पोर्स का, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। इससे डेफिनेटली आपको जो है वो फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद जो है ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स के लिए भी ये काम करता है एजेलिक एसिड। देन आते हैं कि इसमें वाइटनिंग के लिए जो मेन जो चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, बहुत सारी लोगों को, तो वो क्या है, वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ तो होती हैं इसमें और आप इसे यूज़ कर सकते हो उस चीज़ के लिए। पर स्पेसिफिकली इसको आप जो है वो वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ ना करो कि मैं ये यूज़ करूँ तो मुझे जो है मेरी स्किन वाइट हो जाएगी। आप ये सारे अगर इश्यूज़ आपके पास हैं, जैसे आपको एक्नी है, आपको एक्नी के बाद रह जाने वाले जो हैं वो मार्क्स हैं, आपके जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं वो हैं, उसके बाद आपके फेस पे रेडनेस है, आपको पिगमेंटेशन है, आपको जो है वो टेक्सचर, आपकी टेक्सचर्ड स्किन है, आपकी अनइवन स्किन है आपकी, ये सारे हैं आपके साथ, तो आप इसे जो है वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये जो है आपके स्किन का जो कलर है ना वो भी काफ़ी अच्छा, क्योंकि आपकी पूरी डेड स्किन माइल्डली एक्सफोलिएट करता है। वो सारी आपकी डेड स्किन जो है ना बहुत माइल्डली रिमूव होती रहती है और उसके बाद फिर आपकी स्किन का कलर जो है ना वो बहुत बेहतर हो जाता है। अब आते हैं कि इसे हमने यूज़ करना किस तरह से है। पहली चीज़ तो ये कि यूज़ कर कौन सकता है, तो यूज़ आप सब कर सकते हो, कोई इशू नहीं, इसमें कोई स्पेसिफिक एज नहीं है कि ये कर सकता है और वो नहीं कर सकता। जिनको एक्नी है, पिंपल्स हैं, वो सब इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको आपने यूज़ कैसे करना है। पहले तो अगर आपने इस तरह की कोई भी चीज़ कभी भी यूज़ नहीं की तो आप सैंडविच मेथड जो है वो यूज़ करो। वो क्या होता है कि पहले मॉइस्चराइज़र लगाया जाता है, उसके बाद आप ये वाली क्रीम लगाओगे, पी साइज्ड अमाउंट लगाओगे, पी साइज्ड अमाउंट मतलब पी साइज्ड अमाउंट ही लगाओगे। उसके बाद आप फिर से जो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करोगे, दैट्स इट। ये हो गया कि आपने अप्लाई किस तरह से इसको करना है। स्टार्टिंग में आप इसे जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना, उसके बाद आप 2 हफ्ते तक ये मेथड कर लो, उसके बाद आप डेली लगा सकते हो। इसको आप दिन में भी लगा सकते हो, इसको आप रात में भी जो है वो लगा सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है, बट आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब हमने लगाना भी सीख लिया, लगाना किस वजह से है वो भी सीख लिया। अब कुछ लोग ना कहते हैं कि हमारे ये लगाने के बाद ना हमें पिंपल्स होते हैं, तो वो पर्जिंग का मेथड होता है, वो खैर होती है उसकी। अगर थोड़ी थोड़ी आपको लगाने के बाद थोड़ी सी इचिंग हो वो भी नॉर्मल है, आपको पिंपल्स आ जाएँ तो वो भी नॉर्मल है। ये ट्रीट करेगा उसको, प्रॉपर आपकी स्किन ना बहुत अच्छी हो जाएगी। और लगाने के फ़ौरन बाद वाले जो रिज़ल्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो मेडिसिन भी आप खाते हो तो टाइम लगता है ना, तो इसको भी थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा वर्क करने में। क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत सारे डॉक्टर्स इसको जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। कोई नुकसान नहीं है, बस आपने लगानी आराम आराम से है। स्टार्ट जब आप करो तो डेली नहीं लगानी, एक दिन एक छोड़ के लगानी है। और उसके बाद मॉइस्चराइज़र आपने लाजमी अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र वैसे भी आपने जो है वो अप्लाई करना होता है, तो इस चीज़ों का आपने जो है वो ध्यान रखना है। आई ट्राइड कि मैं डिटेल से आपके साथ ना शेयर कर दूँ, फिर भी अगर किसी को कोई भी इशू है तो आप इंस्टा पे भी पूछ सकते हो और नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझे कमेंट कर सकते हो। बहुत आसानी से क्रीम मिल जाती है, किसी भी फार्मेसी से आपको जो है वो मिल जाएगी।
आप इसे लेना और यूज़ करना और इसके रिजल्ट्स आप लोग देखना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।